नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का एस्ट्रो फ्रेंड विजय तिवारी। मैं आज आपको बताऊंगा कब गूंजेंगी आपके घर में किलकारियां, उसके लिए क्या करना होगा। हर एक मां का विवाह के बाद एक सपना होता है। शादी के बाद अगर एक स्त्री जातक को मातृत्व सुख की प्राप्ति अगर नहीं हो पाती है तो उसका जीवन अधूरा माना जाता है। मैं नहीं कहता हूं, ये शास्त्र भी कहता है और समाज भी कहता है। जितना उसका पति नहीं परेशान होता, उससे ज्यादा वो बहन परेशान होती है जिसको मातृत्व सुख नहीं प्राप्त हो पाती, यानी संतान का योग नहीं बनता। क्या आपकी कुंडली में D5 चार्ट वीक है? कई बार अगर पुरुष काल पत्रिका में पांचवां घर, कुंडली का जो पांचवां भाव होता है, अगर वीक होता है, किसी अशुभ ग्रह से दृष्ट होता है या युत होता है, कई बार आपने देखा होगा कि संतान का योग बन जाता, यानी रजस्व वाला धर्म के बाद में प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है। इसके बाद कोई ऐसे अचानक में स्वप्न आते हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्वप्न में देखना या ब्लड का देखना, उसके बाद पुनः आपको ब्लीडिंग चालू हो जाती है, यानी फूल आता है, फल भी लगता है, लेकिन फल फलित नहीं हो पाता। ऐसे कंडीशन में क्या आप करें? आखिर क्यों नहीं हो पा रही आपको संतान सुख की प्राप्ति? मैं आज आपको बताऊंगा। इस वीडियो के माध्यम से आप एक छोटा सा उपाय करेंगे और आपके घर में अब किलकारियां गूंजेंगी। संतान का सुख आपको मेरे मित्र प्राप्त होगा। उपाय क्या करना चाहिए? चाहे वो पुरुष की पत्रिका हो, चाहे वो स्त्री की पत्रिका हो, संतान सुख के लिए पति और पत्नी दोनों का जब तक सामंजस्य अच्छा नहीं होता, दोनों के प्लैनेट्स के जब तक प्रभाव अच्छे नहीं होते, उन ग्रहों का एक दूसरे के प्रति सपोर्ट नहीं होता, तब तक संतान का योग नहीं बन पाता है। कई बार एक स्त्री जातक शारीरिक रूप से फिट होती है, किसी प्रकार का कोई रोग नहीं होता, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती, डॉक्टरी रिपोर्ट के अनुसार सब कुछ होके होता है, और कई बार एक स्वस्थ व्यक्ति संतान उत्पत्ति के लिए अनफिट होता है। ऐसे जातक की पत्रिका में अगर पुरुष काल पत्रिका में शुक्र का वीक होना, मंगल का वीक होना या गुरु का वीक होना, तो ऐसे जातक के जीवन में संतान उत्पत्ति यानी संतान की प्राप्ति में कई बार अथक प्रयास करने के बावजूद भी सफलता नहीं मिलती। क्या करें? कुछ छोटा सा उपाय बताता हूं। इस उपाय के द्वारा अगर आपके घर में, आपके जीवन में, आपके परिवार में किसी को संतान रत्न की प्राप्ति नहीं हो पाती, तो करें सिर्फ आप विश्वास के साथ ये उपाय। इस उपाय के द्वारा आपके जीवन में संतान रत्न की प्राप्ति आपको जरूर होगी। सोमवार का दिन हो और 13 हो, त्रयोदशी। सोमवार के दिन अगर त्रयोदशी पड़ती है तो ऐसे दिन भगवान शिव के मंदिर में जाएं, और जो काले वाले शिवलिंग होते हैं, नर्मदेश्वर नहीं, ध्यान रखिएगा, काले वाले शिवलिंग, प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग हो, उस काले वाले शिवलिंग पे माखन से, दूध से, दही से स्नान कराएं। सबसे पहले शुद्ध जल से, उसके बाद दूध से, उसके बाद माखन से चढ़ा करके उस शिवलिंग पे अपने, स्त्री है तो बाएं हाथ से, पुरुष है तो दाहिने हाथ से, दोनों लोग उस लेप को लगाएं। और लगाने के बाद रजस वाला धर्म से जब पवित्र हों, उसके बाद में आप इन सारी चीजों को चढ़ा करके, जो हाथ में माखन, दूध और दही, ये तीनों चीज जब लगा हो, उन हाथ की उंगलियों को पति अपने पत्नी को खिलाए और पत्नी अपने पति को खिलाए। उसको ध्यान रखें, किसी कपड़े में आप पोंछ सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह पे ना धुलें जो धुलने के बाद उसका जल, आपके हाथ का धुला हुआ जल कहीं ऐसी जगह पे जा करके गिरे
जैसे नाली हो, कोई गंदी जगह ना जाए। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, सिर्फ एक बार आप इस उपाय को अपना करके देखें, भगवान कहते भाभु मेट सके त्रिपुरारी। परमात्मा की कृपा होगी, बाबा भोलेनाथ की कृपा होगी। मैं प्रॉमिस करता हूं 99% संतान का योग बनेगा और आपके घर में गूंजेगी किलकारियां। करें सिर्फ आप ये उपाय। वैसे अगर आपकी पत्रिका को एक बार अगर अच्छी तरह से आप दिखाना चाहें तो आप दिखा भी सकते हैं, जिसके लिए आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, अपने पति जी का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, यानी पति पत्नी दोनों का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ आपको देना होगा। अपनी पत्रिका पे आपको संपूर्ण विश्लेषण प्राप्त करना होगा। आपकी पत्रिका को देखा जाएगा। देखने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि क्या संतान योग है या नहीं है। संतान योग बनेगा तो कब बनेगा, इसके लिए क्या समय होगा, कौन से मंत्र में संतान की उत्पत्ति हो सकती है। ज्योतिष शास्त्र मेरे मित्र एक प्रत्यक्ष का शास्त्र है। वेदांग चक्षु है, वेदों का नेत्र है। वेदों की जैसे अपनी आंखों के द्वारा आप कोई चीज देखते हैं, उस पर विश्वास करते हैं, ठीक ऐसे ही ज्योतिष शास्त्र प्रत्यक्ष का शास्त्र है। प्रत्यक्ष का कोई प्रमाण नहीं होता। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष की चीज पे कभी संदेह नहीं होना चाहिए। तो अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, इस प्रकार से जीवन में कोई भी समस्या हो, संतान सुख हो, पति का सुख हो, व्यापार का सुख हो या परिवार का सुख हो, जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या है, तो आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। उस मेरे बताए हुए उन उपायों का आप अपने जीवन में अनुसरण कर सकते हैं। छोटे से उपाय के द्वारा आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। बाकी आप कभी मेरे से मिलना चाहते हैं तो आप वीडियो कॉल करके भी बात कर सकते हैं, आश्रम पे आकर के मुझसे बात कर सकते हैं। अयोध्या आप कभी भी आते हैं तो आपको रहने की, खाने की समुचित व्यवस्था हमारे आश्रम पे की गई है, जिस पे आप आकर के रह सकते हैं। पूजन अर्चन, दर्शन इत्यादि के लिए संपूर्ण व्यवस्था है, तो आप कभी भी आएँ, आप सभी का स्वागत है श्रीधाम अयोध्या जी में। आज के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। पुनः मैं नए विषय, नए टॉपिक को लेकर के फिर मैं चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम।